माँ का देहांत हो गया था तो उस समय आप लोग डीजे वगैरह बजा रहे थे, आखिर क्यों बजा रहे थे? बजाए थे, हमारी मम्मी 110 वर्ष की हो गई थी। 110 जी, उसी खुशहाली में हम लोग खुशहाली में आप लोग डीजे बजा रहे थे। मेरे माँ की ख्वाहिश था कि मेरे अंतिम संस्कार के साथ ये बैंड बजा के साथ सिंघा वगैरह के साथ पूरी तरीके से लेकर के जाना हमें घाट पे। मिठाई भी बांटा गया था। हाँ, मिठाई बांटा गया था। तो एक्चुअली वही है, अब इसी में कोई लड़का था कह रहा है कि भाई मिठाई भी बटेगा, तो जा करके 15-20 किलो मिठाई भी लेकर के वो भी बांट लिए। 20 किलो मिठाई बांट दी। हाँ, 20 किलो के आसपास बट गया। जिस दिन माता जी का देहांत हुआ था उसी दिन 20 किलो आप मिठाई बांट दी। हाँ, वहाँ पे घाट पे। गाँव के लोग क्या कह रहे थे? गाँव के लोग क्या कहेंगे, गाँव के लोग सारे करे थे, तो उसमें कहना क्या है, गाँव के लोग सारे कुछ करे थे, जो गाँव सारे लोग गाँव के लोग करे थे। ख्वाहिश था कि हमको डीजे बांध दीजिएगा, बैंड बाजा बांध दीजिएगा, घोड़ा हाथी बांध दीजिएगा, सिंघा वाला बांध दीजिएगा। हम लोग को क्या करें, उससे लोग जानते हैं, सुने हुए थे। ख्वाहिश था, हम लोगों ने पूरा कर दिया। पोता परपोता नाती सब देख ली है, तब तो खुशी है भाई। खुशी है। हाँ, तो खुशी में हम लोग गम के साथ खुशी भी था। गम तो था पहले, लेकिन उसके बाद खुशी भी था। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि डीजे वगैरह जो भी ऑर्केस्ट्रा का, चाहे डीजे हो चाहे जो कुछ हाथी घोड़ा शादी विवाह में देखे होंगे। तो जैसे कि मैं अभी गोपालगंज के बैकुंठपुर के पहाड़पुर में मौजूद हूँ और इनके माँ का जो कि मृत्यु हो जाता है, तो माँ के मृत्यु के होने के बाद ये लोग डीजे वगैरह बांधते हैं। आप लोग अक्सर डीजे वगैरह शादी में देखे होंगे, ऑर्केस्ट्रा वगैरह नचाया जाता है और हाथी घोड़ा भी बांधा जाता है, लेकिन इस तरह का आप लोग नहीं देखे होंगे कि मृत्यु होने के बाद भी डीजे वगैरह बांध करके मिठाई वगैरह भी बांटा जाता है। इन्हीं की माँ थी, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वो पल था, शोक का पल था, लेकिन ये लोग डीजे वगैरह बजा रहे थे। क्या नाम पड़ेगा? शैलेश कुमार सिंह, पप्पू सिंह। आपकी माँ का देहांत हो गया था तो उस समय आप लोग डीजे वगैरह बजा रहे थे, आखिर क्यों बजा रहे थे? बजाए थे, हमारी मम्मी 110 वर्ष की हो गई थी। 110 जी, उसी खुशहाली में हम लोग खुशहाली में आप लोग डीजे बजा रहे थे। क्या मतलब कि आपकी माँ बोली थी क्या कि हम मेरा बोली हुई थी कि थोड़ा घोड़ा हाथी बांध दीजिएगा, बैंड बाजा बांध दीजिएगा। माँ क्या बोली थी? घोड़ा हाथी बांध दीजिएगा। हमारे जिस समय अंतिम संस्कार होगा उस समय घोड़ा हाथी बांध दीजिएगा, बैंड बांध दीजिएगा, सिंघा बांध दीजिएगा, ये सब लेकर। सिंघा वगैरह तो बनाता है, लेकिन डीजे वगैरह डीजे का मैटर था कि जानता मेरे माँ की ख्वाहिश था। अच्छा। मेरे माँ की ख्वाहिश था कि मेरे अंतिम संस्कार के साथ ये बैंड बजा के साथ सिंघा वगैरह के साथ पूरी तरीके से लेकर के जाना हमें घाट पे। डीजे वगैरह ही बांधने। लेकिन उसके साथ इन्होंने कहा बैंड बांधने के लिए, जो गया वो बैंड बना साथ में डीजे भी बांध दिया। डीजे बहुत सारे लड़के डांस भी कर रहे थे, देख रहे थे। डांस नहीं था वैसे, डांस का कोई नहीं था, डीजे था, डीजे चल रहा था। अच्छा, मिठाई भी बांटा गया था। हाँ, मिठाई बांटा गया था। तो एक्चुअली वही है, अब इसी में कोई लड़का था कह रहा है कि भाई मिठाई भी बटेगा, तो जा करके 15-20 किलो मिठाई भी लेकर के वो भी बांट लिए। तो यही है, मतलब खुशी में जो जिसको मर्जी आया, जिसको जो दिल में आया वही करना शुरू कर दिया। अच्छा, आपके माता जी का देहांत होने के बाद आप लोग कितना किलो मिठाई बांट चुके हैं? उस दिन कितना? 20 किलो के आसपास। 20 किलो मिठाई बांट दी। हाँ, 20 किलो के आसपास बट गया। जिस दिन इनकी माता जी का देहांत हुआ था उसी दिन 20 किलो आप मिठाई बांट दी। हाँ, वहाँ पे घाट पे। घाट पे बताइए, जो घाट पे ये लोग 20 किलो मिठाई बांट दिए और उसके बाद डीजे वगैरह बजाए, उसके बाद हाथी घोड़ा भी बांधे थे लोग। हाथी घोड़ा भी था, सिंघा भी था, बैंड बजा भी था, सब कुछ था। प्रॉपर तरीके से लोग गए थे और खुशी से गए थे। मूवमेंट से हमें काम करना है ना। हम जब यहाँ पे 5 बार हम वार्ड सदस्य बन गए हैं, तो हमको तो जनता के अनुसार चलना है। अच्छा, गांव के लोग क्या कह रहे थे? गांव के लोग क्या कहेंगे, गांव के लोग सारे करे थे, तो उसमें कहना क्या है, गांव के लोग सारे कुछ करे थे, जो गांव सारे लोग गांव के लोग करे थे। इनको क्या, तो ये सिंगल अपना काम में लगे हुए थे। गांव जो किया उन्होंने गांव लोग के लोगों ने किया। अच्छा, आप उनके बड़े बेटे छोटे बेटे? सबसे छोटे बेटे। सबसे छोटे बेटे। और आप? मैं बीच का हूँ। बीच का। चलिए देखिए, ये छोटे बेटे हैं और ये उतरी लिए हुए हैं और इनका कहना है कि माँ मेरी जो कि 110 वर्ष की हो गई थी और 110 वर्ष हो गई थी। उनका कहना भी था कि मेरा जब देहांत हो जाए, मेरी जब मृत्यु हो जाए, तो आप लोग डीजे वगैरह जो भी मतलब कि हाथी घोड़ा बांध दीजिएगा। उनका ख्वाहिश था। हाँ, ख्वाहिश था। ख्वाहिश आप लोग ख्वाहिश था कि हमको डीजे बांध दीजिएगा, बैंड बाजा बांध दीजिएगा, घोड़ा हाथी बांध दीजिएगा, सिंघा वाला बांध दीजिएगा। हम लोग को क्या करें, उससे लोग जानते हैं, सुने हुए थे। ख्वाहिश था, हम लोगों ने पूरा कर दिया। ख्वाहिश था हम लोग जाते जाते उनका जो ख्वाहिश था हम लोगों ने पूरा कर दिया। उसके बाद अब आगे चल के जो होगा होगा। अच्छा, जब वो जीवित थी तो वो क्या, वो पहले भी कुछ उनका ख्वाहिश रहता था कैसा, इस तरीका का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था पहले, लेकिन उन्होंने उनकी पहले कभी माँ मरी थी तो ऐसा कुछ, मतलब हाथी वगैरह का व्यवस्था कुछ हुआ था उनकी माँ के टाइम में, तो उनको भी दिमाग में यही बैठा था कि हमारे भी मरने में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा लड़कों ने एक डीजे एक्स्ट्रा उसमें जोड़ दिया, और तो जो था वो तो जनरली। अच्छा, इस तरीके का माहौल आप कभी देखे थे? माहौल मानी हम नहीं देखे थे,
अब देख लिए, अब देख लिए। सुने होंगे कि शायद, लेकिन देखे नहीं थे। नहीं, नई जनरेशन में हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो नया हो ही रहा है। नया जनरेशन में कुछ ना कुछ 110 बरस जी नहीं रहा है, कोई नहीं जी रहा है। कोई 110 बरस नहीं जी रहा है तो माहौल कैसा आएगा। हमारी माँ 110 बरस जिसके पोता परपोता नाती सब देख ली है, तब तो खुशी है भाई। खुशी है। हाँ तो खुशी माहौल गम के साथ खुशी भी था, गम तो था पहले, लेकिन उसके बाद खुशी भी था। उस हिसाब से लोगों, गांव के लोगों को भी ऐसा ही खुशी था कि चलो भाई अब तो ये बहुत दिन के बाद, बहुत दिन हो गई इनके मर चुके हैं, तो कोई इसमें दिक्कत हो रही है, इसमें दुखी की क्या है। तो पहले गम तो था ही, किसी के माँ बाप मरता है तो उसमें थोड़ा बहुत तो गम है ही, लेकिन उसके बाद गम के बाद खुशी भी था कि चलो बहुत उम्र के बाद मरी है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। चलो जी, तो यानी कहीं ना कहीं खुशी, गम के साथ खुशी भी था, तभी ये लोग डीजे वगैरह का प्रबंध किए, और जो कुछ भी मतलब घोड़ा वोड़ा जो भी मिठाई बांटे तभी किए। यानी खुशी और गम दोनों एक ही साथ था। दोनों साथ में था। पहले तो गम था, उसके बाद साथ में खुशी भी था। कहीं ना कहीं गाँव में भी अब देखने को मिलेगा कि कोई ज़्यादा दिन तक जीता है तो कहीं ना कहीं डीजे वगैरह का व्यवस्था और लोग भी कर सकते हैं। मान लीजिए 110 बरस जी रहा है, कोई जिएगा थोड़ी है। वही 110 में कोई जीने वाला नहीं देखिए है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नई उम्र में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो लोग तो गम में रहते ही हैं। लेकिन हमारी मम्मी में गम क्या है, हमें तो गम के साथ खुशी भी था कि चलो हमारी मम्मी तो का तो उम्र इतनी मतलब ज़्यादा हो गया कि हमें अब कोई दिक्कत ही नहीं था। दूसरी चीज़, हम लोग अपने तरीके से जहाँ तक दिल्ली ले गए थे वहाँ भी ट्रीटमेंट वगैरह चला बढ़िया, अच्छे से हॉस्पिटल में। जब डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया कि अब इनका जो मशीन लगा हुआ है उसका मशीन का भी वैलिडिटी ख़त्म हो गया, अब इनका जो है लास्ट टाइम है, आप लोग घर ले जाइए, यहाँ पर हॉस्पिटल में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितना सेवा कर सकते हैं कर लीजिए। वहाँ से आने के बाद यहाँ भी 4 महीने प्रॉपर तरीके से जी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे और ठीक हो गई। वो कह रहे थे कि हमें यहाँ नहीं, दिल्ली में नहीं मरना है, हमें गांव पे अपना धरती पे जाना है, तो यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद 4 महीने प्रॉपर जी, और उसके बाद इनसे बात करके उधर निकले और तब तक उनका देहांत हो गया। चलिए इस तरीका का गम के साथ खुशी भी था, इसमें खुशी भी था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस तरीका से बहुत कम देखने को आप सभी को मिला होगा, क्योंकि इस तरीका से गम और खुशी एक ही साथ आप लोग बहुत कम देखे होंगे। लेकिन यही मैं दिखाने की कोशिश किया और इनके दरवाजे पे आया कि आखिर भाई ये कौन सी बात थी कि आप लोग, जो कि आपके माताजी का देहांत होता है तो आप लोग डीजे वगैरह का प्रबंध करके ऑर्केस्ट्रा जो भी मतलब कि मिठाई वगैरह बांटते हैं। तो ये सब जानने की कोशिश किया। बाकी इन लोगों के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय आप लोग जरूर दीजिएगा। आप लोग देख रहे थे 104 में धन्यवाद।